फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स कटिंग देख रहे हैं पेपर न्यूज़पेपर का बिहार का, तो उसमें 2 पार्ट तक हो गया था। अब तीसरा पार्ट आगे का सीरीज देखते हैं। मई से अगस्त तक ये है। तो इसका मेन जो हेडलाइन है उसको देख लेते हैं। 1 करोड़ के निवेश पर 25 लाख तक के अनुदान का प्रावधान है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देगी अनुदान। आगे है कि पर्यटन विभाग निवेशकों को देगा 25 करोड़ तक का अनुदान। तो पर्यटन विभाग के निवेशकों को 25 करोड़ तक का अनुदान देगा। अगला हेडिंग है कि आयुषी ने बनाई ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग। तो आयुष ने ये ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग बनाई है, इसका इमेज दिया हुआ है। गर्मियों में कम बिजली की आवश्यकता होती है और गर्मियों में कम बिजली की ज़रूरत होगी। इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है और इस जो इमेज बनाया गया है इससे क्या होगा कि यहाँ पे कम बिजली का आवश्यकता होगा और इतना पानी इकट्ठा हो सकता है कि साफ कर साल भर पिया जा सकेगा। और इस बिल्डिंग में सीवर का पानी भी बेकार नहीं जाता है। सीवर के पानी को प्यूरिफाई करके बगीचों में फूल पत्तियों में डाला जाता है और गर्मियों में बिजली की ज़रूरत कम पड़ेगी और इसकी वजह से इसकी दीवारें हैं जो ईंटें से नहीं फ्लाई ऐश से बनी है और ये टफिन ग्लास के बीच में स्थित है और ये आयुषी ने बनाया है इसको ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग और इसके इतने सारे फायदे हैं। अगला देख लेते हैं हेडलाइन। तो आदिम युग में आदिम जनजाति। आदिम युग में आदिम जनजाति कोई 5वीं से ज़्यादा पढ़ा नहीं है और 18 साल पहले आबादी 70 थी और आज 75 है। घर बने, दरवाजे नहीं लगे, शौचालय का ढांचा ही चुरा ले गया। ये है कठौतिया केवाल का। यह आदिम जनजाति बिरहोर का टोला है ये और यहाँ के फोटो है। कठौतिया केवाल की बिरहोर बस्ती है। शौचालय जिसका शेड चोर ले गए हैं और इंदिरा आवास में दरवाजा और खिड़की ही नहीं लगा है। टोले की जनसंख्या में 18 साल में 5 की वृद्धि भी हुई है। तो ये दिखा रहा है कि विलुप्त हो रही बिरहोर जो आदिम जनजाति है और बिरहोर जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती हैं। इनकी 2 शाखाएं हैं। पहली उथलू जो घुमंतू प्रवृत्ति की, उथलू जनजाति बिरहोर की घुमंती प्रवृत्ति की है और दूसरी जधीस है जो कि एक स्थान पर झोपड़ी बना के रहती है। और बिरहोरों का मुख्य पेशा है अभी भी है रस्सी बनाना और बंदर पकड़ना व शिकार करना। तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। अगला हेडलाइन देखते हैं कि बिहार में 22 उद्यमी वस्त्र उद्योग में करेंगे निवेश। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य में मुजफ्फरपुर, बेतिया के बाद बेगूसराय तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा। तो बिहार राज्य में पहला टेक्सटाइल क्लब मुजफ्फरपुर, दूसरा बेतिया और तीसरा नंबर पे बेगूसराय बनेगा। और 22 उद्यमी वस्त्र उद्योग में करेंगे निवेश, गिरिराज सिंह ने ये बात बोला है। आगे देखते हैं कि शुक्रवार को ताज होटल में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 वस्त्र और निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा ये बात। इसका मेन पॉइंट है कि बेगूसराय में खुलेगा बिहार का दूसरा निफ्ट। गया, भागलपुर, नालंदा, नवादा और पटना में भी खुलेगा हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट केंद्र। नेक्स्ट है कि स्कूली बच्चों के लिए 4000 करोड़ मूल्य की पोशाक यहीं की इकाई में बनेगी। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट के केंद्र खुलेगा वहीं पे स्कूली बच्चों का पोशाक का निर्माण होगा। राज्य के 1.5 करोड़ जीविका दीदी बनेंगी वस्त्र उद्योग की ग्रोथ इंजन। तो जो बिहार राज्य के 1.5 करोड़ जीविका दीदी हैं वो वस्त्र उद्योग की ग्रोथ इंजन बनेंगे। बिहार में रेशम उद्योग के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले जाएंगे। तो बिहार में रेशम उद्योग के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले जाएंगे। 100 कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद रहे हैं। सम्मेलन में भारत और विदेश से 100 से अधिक टेक्सटाइल उद्योग इकाइयों की उपस्थिति रही और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद रहे। आगे देखते हैं कि अगला हेडलाइन है कि बिहार की प्रवासी समुदाय की समस्याओं का मजबूती से होगा समाधान। बिहार के जो प्रवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी समस्या पे समाधान करने के लिए विदेश संपर्क कार्यक्रम में विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद, विदेश सचिव और अन्य हैं, इन लोगों ने बिहार सरकार के बिहार फाउंडेशन से विदेश मंत्रालय के सहयोग से शनिवार को पटना में विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और विदेश संपर्क कार्यक्रम की वजह से प्रवासी समुदाय की समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा। अगला हेडलाइन है कि ग्राम पंचायतों में अब 15 लाख तक की योजना का होगा टेंडर। तो ग्राम पंचायत में जो योजना का टेंडर होगा 15 लाख तक का होगा। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई जो 27 प्रस्ताव स्वीकृत किया गया इसमें और ठेकेदारों का पैनल बनाया गया है। पंचायत निर्माण कार्य नियमावली पर भी लगी मुहर और जिला परिषदों की जमीन की लीज के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है।
सोन नदी से औरंगाबाद, डिहरी व सासाराम शहर में जलापूर्ति की जाएगी। सोन नदी से औरंगाबाद, डिहरी, सासाराम में जलापूर्ति होगा। अगला हेडलाइन है कि हर गांव की 5 महिलाएं जांचेंगी पानी। तो सभी गांव की 5 महिलाओं पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगी। लाभुक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। और लोक स्वास्थ्य प्रमंडल की 51 ग्राम पंचायतों और एक नगर पंचायत अकबरपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर में नल का जल योजना से जुड़े लाभुक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और साथ ही उनके माध्यम से फील्ड किट द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी की जाएगी। अगला है कि उसी के अंदर है कि पानी की निगरानी और जागरूकता के बाद बनेगी रिपोर्ट, और इस निगरानी के बाद, जांच के बाद रिपोर्ट बनाया जाएगा और उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो सुधार किया जाएगा। शहरों में सड़क, नाला, पार्क के लिए हर साल मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। तो शहरों को इस विकसित करने के लिए हर साल 500 करोड़ का राशि दी जाएगी ताकि वहाँ पे सड़क, नाला और पार्क का विकास हो सके। 3 गुनी योजनाओं का हो गया चयन नितिन नवीन के अनुसार। अगला हेडलाइन देखते हैं कि रोहतास में ग्लूकोनाइट व गया में निकेल खदान की नीलामी की गई और इसी साल से खनन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो रोहतास में ग्लूकोनाइट व गया में निकेल खदान की नीलामी, रोहतास में ग्लूकोनाइट व गया में निकेल खदान की नीलामी हो चुकी है। आगे देखते हैं कि सारण के सिताब दियारा, सीतामढ़ी के गोविंद पितौछिया और मुजफ्फरपुर के महावाल इंडस्ट्रियल एरिया में नए सब स्टेशनों को मंजूरी मिली है। तो सारण के सिताब दियारा, सीतामढ़ी के गोविंद पितौछिया और मुजफ्फरपुर के महावाल इंडस्ट्रियल एरिया में सब स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। सूबे में बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ाने पर खर्च होंगे 450 करोड़ रुपया। बिजली आपूर्ति क्षमता यहाँ पे बढ़ाया जाएगा बिहार में और उसके लिए 450 करोड़ का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है कि बजरंग बिहारी तिवारी को मिला है वर्ष 2024 का सतराची सम्मान। तो बजरंग बिहारी तिवारी जी को मिला है 2024 का सतराची सम्मान। और ये क्या है, तो इस समिति के सदस्य पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तरुण कुमार और सतराची के प्रधान संपादक कमलेश वर्मा रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है कि बिहार में फिल्म बनाइए और 4 करोड़ रुपए तक अनुदान पाइए। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। बिहार में फिल्म बनाइए और 4 करोड़ रुपए तक अनुदान पाइए। सिनेप्लेक्स और सिनेमा हॉल को अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्म को दिखाना होगा, हरजोत ने कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और ACS हरजोत कौर हैं और इन लोगों ने बिहार पे यहाँ पे लोक भाषा पे आधारित फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे देखते हैं कि अगला हेडलाइन है कि बख्तियारपुर की बेटी ने 1 गोल्ड व 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। पैरा नेशनल एथलेटिक्स में दिखाया इन्होंने दमखम। पैरा नेशनल एथलेटिक्स में जीते हैं 1 गोल्ड और उसके साथ ही 2 सिल्वर। बेंगलुरु में आयोजित 13वीं जूनियर एवं सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी प्रखंड क्षेत्र की बेटी गोल्डी कुमारी और इन्होंने 16 वर्ष में 1 गोल्ड एवं 2 सिल्वर मेडल हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। इनका नाम है क्या, गोल्डी कुमारी। आगे देखते हैं कि 205 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए 87.99 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 205 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 87.99 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। गया और मोतिहारी के बाद विक्रमशिला में राज्य की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। गया और मोतिहारी के बाद विक्रमशिला में राज्य की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। BH सीरीज की गाड़ियों का अब 14 वर्षों के लिए निबंधन होगा। आगे है कि खेल प्राधिकरण के लिए 382 नए पदों को स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट हेडलाइन है कि 3 दशक के बाद भी एयर कार्गो की नहीं हो सकी व्यवस्था। 3 दशक 30 साल के बाद भी एयर कार्गो की व्यवस्था बिहार में नहीं हो सका है। देश में सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर बिहार रहा है। पूरे देश में सब्जियों में बिहार का स्थान तीसरा रहा है। फलों के उत्पादन में वहीं चौथे स्थान पर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जियों में तीसरा और फल में चौथा रहा है। लीची, मखाना, भिंडी, आम, आलू व प्याज में बड़े स्तर पर बिहार रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। लीची, मखाना, भिंडी, आम नहीं, आम में तो नहीं रहा है, ये तो छठा स्थान पे है। आलू और प्याज में बड़े स्तर पे बिहार रहा है और ये रहा है फल में चौथा और सब्जी में तीसरा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अगर बिहार को मिल जाए तो होगा इसका फायदा। मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान CFTI खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करने वाला एक बड़ा संस्थान है और इसको अगर बिहार को यहाँ पे मिलता है इसका फायदा दिया जाएगा। इस संस्थान को अगर बिहार को मिल जाए तो
तकनीकी रूप से बिहार को फायदा होगा। अगला हेडलाइन है कि 50 से अधिक निवेशक भाग लेंगे और टेक्सटाइल सेक्टर में करेंगे निवेश। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट आज से आएंगी कई कंपनियां बिहार में। 2022 से अब तक 88 नई यूनिट ने दिखाई है बिहार में रुचि। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 26 मई 2022 से टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बाद से अभी तक 88 नई यूनिटों ने बिहार में रुचि दिखाया है। इनमें कुछ धरातल पर उतर चुकी हैं और कुछ की निवेश प्रक्रिया जारी है। राज्य में सेक्टर में अभी तक V2 न्यू जील हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर RCSS इंटरनेशनल कॉस्मोस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं और मुजफ्फरपुर के टेक्सटाइल वेलेस्टर में V2 और RACS जैसी इकाइयां आ चुकी हैं। पर्ल ग्लोबल व डेक्थालन की निर्माता कंपनी ATL भी करेंगी निवेश। अगला है हेडलाइन की कच्चे माल की आपूर्ति की पुरानी व्यवस्था की दरकार। बिहार में कच्चे माल की आपूर्ति की पुरानी व्यवस्था की दरकार है। टूटा हुआ चावल खुले बाजार में उपलब्ध भी है तो काफी महंगा है और मक्के की आपूर्ति की भी संस्थागत व्यवस्था बिहार में नहीं है। इथेनॉल सेक्टर के उद्यमियों की बजट से उम्मीद है। बिहार सेक्टर के उद्यमी बजट से यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इथेनॉल के कच्चे माल के लिए पहले वाली व्यवस्था को लागू कर दे और इथेनॉल कंपनियों को FCI के माध्यम से टूटे अनाज की आपूर्ति की जाए और टूटे अनाज की आपूर्ति सस्ते दामों पर की जाए। जिस राज्य में इथेनॉल कंपनी उसी राज्य के FCI गोदाम से उन्हें टैग कर दिया जाए और मक्के की व्यवस्था भी संस्थागत तरीके से उपलब्ध हो। ऐसा होने से इथेनॉल सेक्टर आगे बढ़ेगा। अगला है कि आज भी सपना है बिहार में टेक्सटाइल पार्क का। बिहार में टेक्सटाइल पार्क का सपना आज भी मौजूद है। तो केंद्र सरकार के नए बजट से बिहार को PM मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की उम्मीद है। PM मित्रा योजना के तहत बिहार में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इन राज्यों में PM मित्रा के तहत टेक्सटाइल पार्क अभी तक बनाए गए हैं कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब मिनी टेक्सटाइल पार्क पे हो रही है चर्चा। बिहार के लिए टेक्सटाइल पार्क अब विमर्श के स्तर पे भी नहीं है। अब यह बात आगे बढ़ रही है यहाँ मिनी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना पर काम किया जाए। इस बारे में केंद्रीय मंत्री के साथ बिहार सरकार की बात भी हुई है और योजना बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर सहित कई अन्य क्षेत्रों में मिनी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला हेडलाइन है कि टेक्सटाइल मीट के पहले दिन होगी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग की बोर्ड मीटिंग। तो टेक्सटाइल मीट के पहले दिन क्या होगी? अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बोर्ड मीटिंग की जाएगी। दूसरे दिन टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कई सत्र यहाँ पे चलाए जाएंगे। अगला हेडलाइन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त विभाग खुद के लिए खर्च करेगा 2734.50 करोड़ रुपया। तो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए वित्त विभाग 2734.50 करोड़ रुपया खर्च करेगा। अगला हेडलाइन है टेक्सटाइल मीट। नए निवेशकों का पटना में आज रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा। आज यह आयोजित होगा मीट का अहम सत्र। केंद्रीय मंत्री, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। अगला हेडलाइन देख लेते हैं। तो कंपनी ने एक साल में 15 लाख जोड़ी जूते रूस भेजे हैं। हाजीपुर में बने जूते यूक्रेन युद्ध में पहन रही रूसी सेना। तो हाजीपुर में बनाए गए जूते यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना पहन रही है। सोल्जर सुनिर्माण में जुटी हैं महिलाएं और ये तस्वीर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए का जूता एक साल में हुआ है बिहार से निर्यात। आगे देखते हैं कि बेगूसराय में शुरू होगा एरी सिल्क का उत्पादन। बेगूसराय में एरी सिल्क का उत्पादन को शुरू किया जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड राज्य उद्योग मंत्री ने वस्त्र निवेशक सम्मेलन को दी जानकारी और पहले दिन 25 निवेशकों ने मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण भी किया है। अगला हेडलाइन देख लेते हैं। 2018 से रूसी आर्मी के लिए वैशाली में जूता तैयार हो रहा है। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खास किस्म के जूते बनाती है और कंपनी से बने जूते -40 डिग्री तापमान में भी रूस के सैनिक इस जूते को पहनकर अपने सरहद की सुरक्षा करते हैं। वर्ष 2018 से कंपनी इस फैक्ट्री में जूता तैयार कर रही है और इस फैक्ट्री के अंदर वैशाली, पटना समेत राज्य के विभिन्न जिले के लगभग 300 के करीब महिला पुरुष वर्कर काम करते हैं। इनमें 70% सिर्फ महिला वर्कर हैं जो रूसी सैनिकों को पहनने वाले जूते बनाती हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल है बिहार का। आगे देखते हैं कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बिहार स्थित मार्ग में 2000 एकड़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो सकती है विकसित और उद्योगों को मिले 5 साल का टैक्स हॉलिडे। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिहार स्थित मार्ग में 2000 एकड़
इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित हो रही है और उद्योगों को मिले हैं 5 साल का टैक्स हॉलिडे। नेक्स्ट हेडलाइन है कि नालंदा की तरह आयुध निर्माण इकाइयां लगी तो बिहार को होगा लाभ। अगर नालंदा की तरह आयुध निर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी तो बिहार को इसका लाभ मिलेगा। बीसीसीआई का भी यह मांग है। उत्तर बिहार की गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाना चाहिए। उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से भी जोड़ा जाना चाहिए और वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को बढ़ा करके 10 लाख करना चाहिए। टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख करना चाहिए और ये सब कर वगैरह दिया हुआ है, इसको छोड़ देते, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वित्त मंत्री से जीएसटी में कई सुधार की उम्मीद जताई गई है। अगला हेडलाइन देखते हैं। तो अगला हेडलाइन है कि एनसीईआरटी ने 28 जिलों के स्कूलों का दौरा किया और फीडबैक दिया है। गर्व, देश भर में बिहार का चहक कार्यक्रम अव्वल रहा है। देश भर में बिहार का जो चहक कार्यक्रम है वो अव्वल रहा है। 50 से अधिक कार्यशाला हुई चहक को बेहतर बनाने के लिए। एनसीईआरटी ने ये पाया कि चहक कार्यक्रम काफ़ी बढ़िया है और इसका किट बच्चों के लिए बनाया गया है। सीखने की ललक इससे पैदा होगी और बच्चे स्कूल में मौज मस्ती करते हैं। अन्य राज्यों को भी चलाना चाहिए। हर जिले के स्कूलों में किट दिखा और छोटे बच्चे आसानी से सीख रहे हैं। 4 साल पूर्व स्कूलों में लाया गया, इससे सीखने की क्षमता तेजी से बढ़ी है। एनसीईआरटी ने चहक कार्यक्रम को देश भर में बेहतर बताया है। यह कई वर्षों से चल रहा है और इसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाई जाती है। इससे बच्चे तुरंत ही कई चीजें सीख लेते हैं। कोरोना काल में तैयार किया गया था यह मॉड्यूल। चहक कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किलकारी प्रथम संस्था के अलावा 25 एनजीओ ने मिलकर तैयार किया था। लगभग 6 माह लगे थे इसे तैयार करने में और इसे विषयवार विशेषज्ञों की ओर से तैयार किया गया था। चहक कार्यक्रम बेहतर होकर इसके लिए 50 से अधिक वर्कशॉप हुए और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था, जिससे बच्चों को अच्छे से बताया जा सके और स्कूलों में से 2022 में ये लाया गया था चहक कार्यक्रम। आगे देखते हैं कि अगला हेडलाइन देखते हैं। तो ये है कि 24 साल में आधी हुई है हत्या दर बिहार में और 71% हत्या का कारण है बेहद नीची। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने 24 साल के आंकड़े को पर कहा और प्रोफेशनल हत्याएं नहीं किया बराबर हो रही हैं। 14वां स्थान है बिहार का हत्या के मामले में पूरे देश भर में। 21वें स्थान पर बिहार आपराधिक कांडों के मामले में है और 14 नंबर पे हत्या के मामले में। बिहार में हत्याओं का रिपोर्ट दर्शाया गया है और विभिन्न वर्षों में कितना रहा। 2023 में हो गया है 2844 हत्या हुआ है एक साल में, 2844। बिहार पुलिस अनुसंधान में भी आगे 92% हत्याकांड में चार्जशीट दर्ज कर दी गई है। अगला हेडलाइन है कि IGIMS से शुरू हुई है नगर बस सेवा। तो विभिन्न रेलवे स्टेशनों और बस पड़ावों में सीधे जुड़ा अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने बसों को दिखाई हरी झंडी। चलो ऐप से नगर बस सेवा के वाहन को मिली लोकेशन। चलो ऐप है, उससे क्या हुआ कि नगर बस सेवा के वाहन को लोकेशन मिल रहा है और IGMS से शुरू हुआ है नगर बस सेवा। IGMS से इतना बस है, इसको हटाते हैं। नया देखते हैं हेडलाइन। तो नया हेडलाइन है कि इंजेक्टेबल सुई का नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे 15 से 28 वर्षीय युवा। तो इंजेक्टेबल सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं नशा के लिए। सुई से नशे की लत युवाओं को बना रही है HIV संक्रमित और इस सुई की लत से युवा HIV पॉजिटिव हो रहे हैं और ये बहुत सारे जिलों का आंकड़ा दिया हुआ है, इसको स्किप करते हैं। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में बरगद सहित 5 पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। तो पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में बरगद सहित 5 पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। 1 लाख वार्डों में लगाए जाएंगे 5.5 लाख पौधे। 2.47 लाख पंचायत जनप्रतिनिधियों और 20,000 अधिकारियों को दिलाया जाएगा इसका प्रशिक्षण। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन है जल संसाधन बना GST के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने वाला पहला विभाग। तो GST के नियमों का पूर्णतः पालन करने वाला जल संसाधन विभाग बन गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है कि खदानों की नीलामी मानचित्र में पहली बार शामिल होगा बिहार। खदानों की नीलामी मानचित्र में पहली बार शामिल होगा बिहार। 20 जुलाई को हैदराबाद में आयोजित हैकाथॉन में होगा बिहार की चर्चा। जो हैकाथॉन आयोजन हो रहा है बेंगलुरु में, उसमें बिहार की चर्चा होगा। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। खान से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा भी इससे मिलेगा। अगला हेडलाइन देख लेते हैं कि पुलिस ने जून में 8.65 करोड़ और 12 माह में 63 करोड़ की राशि को होल्ड कराई। पीड़ितों को 2.25 करोड़ का रिफंड भी कराया है। साइबर ठगी की राशि होल्ड कराने में बिहार दूसरे स्थान पे है।
जहानाबाद का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है और बांका का सबसे खराब रहा है। जितनी जल्दी शिकायत हो रही है, राशि को बचाने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। घटना घटित होने के बाद ही पीड़ित जितनी जल्दी 1930 पे या एनसीआरबी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं, राशि को बचाने की संभावना उतनी अधिक होती है। 1930 पर आने वाले कॉल का 100% जवाब दिया जाता है और पीड़ितों की समस्या का समाधान दिया जाता है। 1930 पर आ रही शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में बिहार देश में पहले नंबर पर बन चुका है। तो साइबर ठगों पर लगेगी अंकुश। अगला हेडलाइन है कि नीति आयोग का पुनर्गठन, बिहार से ललन और मांझी और चिराग शामिल इसमें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और इसमें सहयोगी दल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं नीति आयोग के, और सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं और डॉक्टर बीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बीके पाल और अरविंद वीरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पदेन सदस्य नामित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राम मोहन नायडू, जीतन मांझी और चिराग पासवान भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। अगला हेडलाइन है फ्लोरिडा की रिसर्च पार्क में लगेगी छपरा की वैज्ञानिक तस्वीर। तो फ्लोरिडा के रिसर्च पार्क में छपरा की वैज्ञानिक की तस्वीर लगाई जाएगी। छपरा की युवा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रचना विधि, छपरा की रहने वाली हैं वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि। इनका अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में ये शामिल होंगे। दुनिया भर के 24 वैज्ञानिकों के साथ इस वर्ष डॉक्टर रचना का भी चयन किया गया है। अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में डॉक्टर रचना का चयन किया गया है। अगला हेडलाइन है कि महगही के कवि हैं, उपन्यासकार हैं और पूर्व एमएलसी बाबूलाल मधुकर का निधन हो चुका है। तो बाबूलाल मधुकर जो मगही के कवि थे, उपन्यासकार थे, इनका निधन हो गया है। जेपी सेनानी संघ ने भी जताया इस पे शोक। अगला हेडलाइन देखते हैं, स्वच्छ जल की पैमाने पर बिहार तीसरे नंबर पे। स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार भारत में तीसरे नंबर पे है। नीति आयोग के चौथे सतत विकास लक्ष्य SDG की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पड़ोसी राज्यों से तुलना करने पर बिहार 98% के साथ प्रथम स्थान पे है। झारखंड 86 के साथ दूसरे स्थान पे और यूपी 92% के साथ तीसरे स्थान पे है। तो बिहार अव्वल रहा है। ओवरऑल पोजीशन में स्थिति अच्छी नहीं है। नीति आयोग की चौथी सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिहाज से देश के सभी राज्यों की रैंकिंग तय की गई, जिसमें बिहार सबसे निचले पायदान पे है, जबकि उत्तराखंड शीर्ष स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2 राज्यों को गरीबी उन्मूलन पर SDG 1 प्राप्त करने के लिए सुधार करने की जरूरत है। फिर राज्यों में बिहार के बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का भी स्थान सम्मिलित है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 10 साल में देश और ज्यादा खुशहाल हुआ है। इनमें बिहार और अरुणाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का उद्देश्य है कि राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगा उसमें सुधार किया जाए, और बिहार जल के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। आगे देख लेते हैं, नाटक चिथरा भेल व्यवस्था का हुआ लोकार्पण। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं संस्कृति मिश्र के नाटक चिथरा भेल। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित संस्कृति मिश्र द्वारा लिखित मैथिली नाटक है चिथरा भेल व्यवस्था, और इसका लोकार्पण सोमवार को किया गया था विद्यापति भवन में। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है कि बिहार में 5 साल में 15,000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं हुए हैं साइबर बुलिंग के शिकार। 15,000 से अधिक छात्र छात्रा हो गए हैं साइबर बुलिंग के शिकार। और बच्चों की अगला हेडलाइन है कि बच्चों की प्रताड़ना का हथियार बन रहा मोबाइल। NCERT की मनोदर्पण रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। अभी का जनरेशन सेलफोन जनरेशन है। कम उम्र में बच्चे जबरदस्ती मोबाइल लेते हैं और इस तरह की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। कई बार तो बच्चों को पता भी नहीं होता है कि वो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। क्या है साइबर बुलिंग, इसको जानते हैं। साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैंकिंग है। यह इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट, घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल करना आदि शामिल है। किसी का रूप धारण करना और फर्जी खातों के माध्यम से दूसरों को अपमानजनक संदेश भेजना। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है कि भारोत्तोलन में बेगूसराय की शालिनी व जहानाबाद की मोनिका ने जीता है स्वर्ण। तो भारोत्तोलन में बेगूसराय के हैं शालिनी और जहानाबाद के हैं मोनिका, इन दोनों लोगों ने स्वर्ण जीत लिया है। अस्मिता खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार की बेटियों ने जीते हैं 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक।
भुवनेश्वर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन में बिहार की बेटियों ने जीतकर परचम लहराया है। बिहार की खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण सहित 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। बेगूसराय की सालनी ने 76 केजी के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और सीनियर वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। वहीं जहानाबाद की मोनिका शर्मा ने 81 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर वर्ग के भार वर्ग में स्वर्ण। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन क्या है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति नीति के उत्कर्ष योजना के तहत मिलेंगे 25 लाख रुपया। तो खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति नीति के तहत 25 लाख रुपया मिलेगा। खेल मंत्री ने राज्य की हर पंचायत में खेल क्लब खोलने की घोषणा की है। खेल दिवस पर राजगीर में होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी का उद्घाटन। राजगीर में ही राज्य खेल सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर सक्षम होंगे। अगला देखते हैं कि बैठक में 748 नए पदों को मंजूरी। 534 डाटा इंटरप्रेटर भी होंगे बहाल। कौशल विकास से देश का नंबर 1 राज्य बनेगा बिहार। कौशल विकास से देश का नंबर 1 राज्य बनेगा बिहार। चीनी यात्री फिनशांग के पद चिन्हों पर पुरातत्व परियोजना में सामने आए नए तथ्य और खुदाई की तैयारी की गई है। महाबोधि मंदिर परिसर के नीचे छिपे हैं पुरातात्विक अवशेष। महाबोधि मंदिर परिसर के नीचे छुपे हैं पुरातात्विक अवशेष। खोज ने बदली सदियों पुरानी अवधारणा। गौरतलब है कि तस्वीरें निरंजना नदी के पूर्व से पश्चिम की ओर बदलाव को दर्शाती हैं। हरजोत कौर ने कहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि महाबोधि मंदिर नदी के पश्चिम में है और सुजाता स्तूप और कई अन्य पुरातात्विक अवशेष नदी के पूर्व में स्थित है। नदी के पूर्व में स्थित स्मारक और अन्य पुरातात्विक अवशेष अब महाबोधि मंदिर से मुक्त माने जाते हैं, लेकिन नवीनतम खोज से पता चलता है कि मंदिर और सुजाता स्तूप दोनों अन्य पुरातात्विक अवशेषों के साथ अतीत में एक ही नदी तट पे थे। सतत विकास में उत्तराखंड व केरल अव्वल रहा और बिहार फिसड्डी हुआ है। सतत विकास में उत्तराखंड व केरल सर्वोच्च स्थान पर रहा और बिहार फिसड्डी हो गया है, निचले स्थान पर पहुंच गया। असमानता दूर करने व पौष्टिक भोजन देने में राज्यों का प्रदर्शन नहीं रहा बेहतर। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि इस मामले में काफी काम की जरूरत है। गरीबी दूर करने के मामले में देश ने काफी काम किया है और इस क्षेत्र में एसडीजी स्कोर वर्ष 2018 के 54 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 72 हो गया है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी हासिल करने के मामले में राज्यों के बीच सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड व केरल का रहा है और इन दोनों राज्यों ने 79 अंक हासिल किए। मात्र 57 अंक हासिल कर बिहार सबसे पीछे रहा है। उत्तर प्रदेश ने 67 अंक हासिल करके किए हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 77 अंक हासिल करके अव्वल रहा है। दिल्ली 70 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं। जनसंख्या दिवस इस वर्ष 4.5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। इस वर्ष 4.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार ग्रीन बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वंदना प्रेषी इनका मानना है। गर्दनी बाग अस्पताल परिसर में परिवार नियोजन का मेला शुरू किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार ग्रीन बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ग्रीन बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। बिहार झारखंड को गरीबी दूर करने के प्रयासों में सुधार की जरूरत है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिहाज से रैंकिंग तय की गई है और उत्तराखंड शीर्ष पर रहा, दूसरे स्थान पर केरल रहा है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर रहे हैं। लक्ष्य आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। 2018 में आई थी इसका एसडीजी का पहला रिपोर्ट। एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। नीति आयोग द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी। इससे पहले भारत ने कहा कि उसने सतत विकास लक्ष्यों को अपने राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है। उसे अपने एसडीजी स्थानीयकरण मॉडल पर गर्व है, जो संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक इत्यादि पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वमुखी प्रदर्शन करने वाले रहे हैं देश के राज्य। देश के लिए एसडीजी स्कोर 2023-24 में 71 रहा है और जबकि 2020-21 में 61 रहा है। तो अभी देश के सभी राज्य पहले से बेहतर प्रदर्शन किए हैं।
गया के डोभी में 6,000 करोड़ होगा निवेश। गया के डोभी में 6,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। गया के डोभी में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को मंजूरी मिली है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? तो गया का डोभी बनेगा। 1670 एकड़ में होगा इसका निर्माण। 1 लाख से इसमें 1 लाख से ज्यादा सृजित होंगी नौकरियां। उत्तर पूर्व के साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तक माल ले जाना होगा यहाँ से आसान। औद्योगिक निर्माण क्षेत्र होगा। सामान्य तैयार शेड बनेगा यहाँ। सामान्य लॉजिस्टिक उपयोग होगा। सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। सार्वजनिक का अन्य उपयोग होगा। पार्किंग इस्तेमाल के लिए बनेगा। परिवहन, सड़क और रिजर्व क्षेत्र इत्यादि बनाए जाएंगे और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार की नदियों को सूखने से बचाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल संसाधन विभाग की बड़ी पहल विशेषज्ञों की सहायता से बनी योजना नदियों में सालों भर पानी रहे और इसकी कवायद शुरू हो गई है। दक्षिण बिहार की नदियों में मानसून अवधि में प्राप्त अतिशय जल को चेक डैम और वियर बनाकर संचित किया जाएगा। इससे मानसून अवधि में बाढ़ का खतरा कम होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण भी हो पाएगा और गर्मी के समय इस पानी का उपयोग नदियों को सूखे से बचाने के लिए किया जाएगा और में जरूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति भी की जाएगी। उत्तर बिहार की नदियों के किनारे पोखर, तालाब और कुआं का निर्माण किया जाएगा। इनमें मानसून अवधि में पानी का संचय होगा और यही नहीं छोटे छोटे जल संग्रह केंद्र भी बनाए जाएंगे। 5 सितारा होटल ताज सिटी सेंटर को मिला है लेटर ऑफ इंटेंट। जो 5 स्टार होटल ताज सिटी है इसको मिला है लेटर ऑफ इंटेंट। पर्यटन नीति के तहत हुआ है पहला बड़ा निवेश। पटना में 236 करोड़ की लागत से बने 5 स्टार होटल की शीघ्र होगी शुरुआत। नीतीश मिश्र ने गुरुवार को राजधानी बनाए गए उच्च स्तरीय 5 सितारा होटल 5 स्टार ताज सिटी सेंटर को नई पर्यटन नीति के तहत शुभारंभ किया और लेटर ऑफ इंटेंट दिया उसको। उन्होंने कहा कि राज्य की नई पर्यटन नीति के तहत किसी बड़े होटल का समूह का यह पहला बड़ा निवेश है। आरबीआई ने बिहार में ऋण बांटने पर चिताया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी और गैर बैंकिंग संस्थानों को किया आगाह, गारंटी न होने से पैसा डूबने का खतरा। आरबीआई ने बिहार में ऋण बांटने पर चिताया है। 25.30% छोटे ऋण और बिहार उत्तर प्रदेश में बांटे गए जो सबसे ज्यादा हैं और 40 से अधिक हो गई है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या बिहार में। 40 से अधिक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या बिहार में हुई है। बिहार में बढ़ रही कंपनियों की संख्या। 10 से 50,000 तक दिया जाता है ऋण। छोटे ऋण बिना किसी गारंटी और बिना किसी आय के जारी किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को 10 से 50,000 तक का ऋण दिया जाता है जिसको लेकर हर कंपनी और बैंक के अलग अलग नियम है। कुछ संस्थाएं 50,000 रुपए से अधिक भी ऋण प्रदान करती हैं। इनमें सबसे बड़ा खतरा वही रहता है कि गारंटी न होना पर बैंक कर्जदार से सीधे कोई वसूली नहीं कर पाता है। बिहार में बढ़ रही कंपनियों की संख्या। 2019 के बाद से 20 से 25 कंपनियां ऋण देने में लगी हैं। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। बिहार में अभी नहीं है एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना है। SEZ बनेगा बक्सर का नवा नगर व चंपारण का कुमारबाग। SEZ बनेगा बक्सर का नवा नगर और चंपारण का कुमारबाग। और इसको बनाने से लाभ क्या क्या होगा? तो बिहार में एक नया औद्योगिक निवेश का माहौल बनेगा। देश विदेश की बड़ी औद्योगिक इकाइयां बिहार में निवेश के लिए आएंगी और निर्यात को लेकर आई यूनिट को 15 साल में कर में रियायत दी जाएगी। निर्यात बलों की वार्षिक वसूली नहीं होने पर 5% तक राइट ऑफ कर ऑफ करने की अनुमति भी दी गई है। स्कूलों को अपग्रेड करने की PM श्री योजना से जल्द जुड़ सकते हैं उड़ीसा और बिहार व केरल भी। तमिलनाडु पहले ही इस योजना से जुड़ने की दे चुका है सहमति। पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्य भी अभी इससे बनाए हुए हैं दूरी। प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक के एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही प्रत्येक जिले से एक सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए जाने हैं जिससे उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों से जुड़ी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना है। इसके तहत 1.20 करोड़ रुपए केंद्र को और 80 लाख रुपए राज्य को देना है। तो 2 करोड़ में से 80 लाख राज्य देगा और 1.20 करोड़ केंद्र सरकार देगा। बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की गया में होगी शुरुआत। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की परियोजना को हरी झंडी और 350 करोड़ रुपए का यहाँ पे होगा निवेश। सरकारी छूट मिलते ही ठेकेदार व कंपनियों की चल निकली।
बिहार में पुल गिरे तब अधिकारियों को याद आया सर्वे और हेल्थ कार्ड। बिहार में लगातार पुल टूटने की घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था गुणवत्ता पर उठा रहे हैं सवाल। बिहार के 2 सपूत पुलिस पदक और शौर्य चक्र से सम्मानित। नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में शुक्रवार के बिहार के 2 सपूत को सम्मानित किया गया है। सारण जिले के हैं तरैया प्रखंड के नवरत्न निवासी मुन्ना कुमार सिंह का पुलिस पदक और कुदरा के केवड़ी निवासी विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले कुदरा के केवड़ी गांव निवासी दिलेश्वर सिंह के पुत्र विभोर कुमार सिंह हैं और ये सीआरपीएफ की विशिष्ट कोबरा बटालियन में सहायक कमांडेंट थे। 36 जवानों को वीरता पदक से वहीं सम्मानित किया गया है। 36 जवानों को वीरता पदक मिला है। इनमें से 10 को कीर्ति चक्र मिला है और 26 को शौर्य चक्र मिला है। 36 में से 10 को कीर्ति चक्र और 26 को शौर्य चक्र। बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा, कोताही पर होगी कार्रवाई। ऐसी नीति बनाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। सारण में धमई नदी पर बनी पुलिया गुरुवार को टूट गई थी और इसलिए यह नीति बनाया गया है। 500 पन्नों की मार्गदर्शिका बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने तैयार की है। बिहार में स्टेट हाईवे व पुलों का होगा सर्वे। बिहार में स्टेट हाईवे व पुलों का होगा सर्वे। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के आधार पर पुलों के पैकेज को दी जाएगी राशि। हटाइए सब कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने को हुआ है करार। तो कजरा में 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने को हुआ है करार। सर्वेक्षण के बाद राज्य के पहाड़ों पर भी लगेंगे सोलर पावर प्लांट। कजरा सोलर पावर प्लांट का ये है इमेज है। टेक्सटाइल में 481.89, तो लेदर में 129.29 करोड़ के बिहार में आए हैं निवेश। 2 साल में कपड़ा और लेदर सेक्टर में 611 करोड़ के 100 निवेशक प्रस्ताव आए हैं। एचसीएल टेक ने पटना में शुरू किया है वैश्विक डिलीवरी केंद्र। तो एचसीएल टेक ने पटना में वैश्विक डिलीवरी केंद्र को शुरू किया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है कि 9 शौचालय पूरी तरह से सूख गए हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 9 जलाशय पूरी तरह से सूख गए हैं। बिहार के जलाशयों में सिर्फ 17% ही बचा है पानी। सूबे में 23 जलाशय हैं जिसमें से 9 जलाशय सूख गए हैं। देश के अन्य जलाशयों से अधिक संकट में है बिहार के जलाशय। राष्ट्रीय जो औसत है उससे कम पानी बचे हैं बिहार के जलाशयों में। ये जलाशय जो सूखे हैं ये हैं जालकुंड, नकटी, अमृति, सब नाम है। 20% पानी देश के जलाशयों में इससे अधिक है। राज्य के 61 आकांक्षी प्रखंडों में चलेगा संपूर्णता अभियान। तो संपूर्णता अभियान क्या है इसको देखते हैं। 61 आकांक्षी प्रखंडों में संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा और राज्य के 27 जिले इन प्रखंड में 4 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। आकांक्षी प्रखंड पे अपना तकनीकी सहयोग दे रहे पिरामिड स्वास्थ्य राज्य प्रतिनिधि अभिषेक कुमार ने बताया है कि संपूर्णता अभियान में स्वास्थ्य के जो मुद्दे होंगे उनमें गर्भवतियों का खास ध्यान रखें। आगे देखते हैं। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग के 4 छात्रों ने तैयार किया है नया डिजाइन और उनको मिला पेटेंट। अब ट्रेनों में बिना पंखे की हवा लेंगे यात्री, बिजली की होगी बचत, लाखों रुपए से बचेंगे। बाहरी हवा को नालियों से अंदर पहुंचाया जाएगा। कोच की बाहरी सतह पर वायु प्रवाह मार्ग के लिए डवट बनाया गया जिसमें वायु का प्रवाह भौतिकी के सातत्य समीकरण कंटिन्यूटी इन इक्वेशन के सिद्धांत के अनुसार होता है। इसके अनुसार क्षेत्रफल को कम करके बाहर की कम गति की हवा को ट्रेन के कोच में बनाए गए हैं। पैसेज के माध्यम से तेज गति की हवा में परिवर्तित कर यात्री तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही ट्रेन गति प्राप्त करता है हवा नलियों की संकुचित हिस्सों में प्रवेश करती है और जहां क्षेत्रफल में कमी से हवा के वेग में वृद्धि हो जाती है इससे दबाव गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस डिजाइन को यथार्थ रूप से लाने के लिए बहुत जल्द रेलवे से पत्राचार शुरू करेंगे और ऐसे कोच को धरातल में आने में 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर और साइंटिस्ट की सलाह के अनुसार इस डिजाइन को मॉडिफाई किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि गोपालगंज में प्रतिदिन 8.87 लाख तो अरवल में मात्र 7,166 अंडे का हो रहा है उत्पादन। अंडे में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। गोपालगंज में प्रतिदिन 8.87 लाख और अरवल में 7,166 अंडे का उत्पादन हो रहा है। प्रतिदिन अंडा
उत्पादन में गोपालगंज अव्वल रहा है और अरवल सबसे पीछे रहा है। राज्य में प्रतिदिन 8,87,000 अंडा उत्पादन के साथ गोपालगंज अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना लागू किया गया है और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, 5 तरह की उद्यमी योजना का लागू किया गया है और 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक इसको ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। ऐतिहासिक महत्व वाले मेलों को मिलेगी पहचान और राज्य सरकार ने जिलों से मांगा है प्रस्ताव, समीक्षा के बाद मिल सकता है राजकीय दर्जा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीएम को प्रस्ताव तैयार किया और भेजा है और बोला है कि राज्य में 14 मेलों को ही राजकीय का दर्जा प्राप्त है और 18 का आयोजन किया जा रहा है। योजनाओं को पूरा करने के लिए होगी आपसे मॉनिटरिंग। विभाग की सभी योजनाओं पर आला अधिकारी नजर रखेंगे और वन ऐप में नई तकनीक व्यवस्था की गई है। तो पर्यावरण वन विभाग ने वन ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। देश में गरीबों की पहचान करना मुश्किल है, बिहार में 1/3 गरीब हैं। गरीबी कैसे मापी जाती है? तो गरीबी मापने के लिए सबसे पहले तय गरीबी को देखा जाता है, फिर आवश्यक आय के न्यूनतम स्तर पे और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण को देख कर गरीबी की पहचान की जाती है। गरीबी की सीमा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। क्या कहते हैं रुझान? तो नीति आयोग के अध्ययन से पता चला है कि 24.80 करोड़ लोग पिछले 9 साल में बहुआयामी गरीबी से निकल चुके हैं। वहीं गरीबी का अनुपात 2013 में 29.17% से कम होकर 22-13 में 11.28% हो गया है। 2 मामले में भारत की स्थिति क्या है? तो SBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी दर 22-23 में 4.5% से 5% पे आ गई है और इसमें ग्रामीण गरीबी दर 7.2% है। 4 विशेषज्ञों की राय है और ये 5 ये सब दिया हुआ है। गरीबी पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है इसमें। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर में किया है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो वाल्मीकि नगर में हुआ है और पर्यटकों को हर सुविधा इससे मिलेगी। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 120 करोड़ की लागत से तैयार किया गया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और पर्यटकों का पसंदीदा जगह रहा है वाल्मीकि नगर। बायोफ्लॉक और रैश तकनीक से मछली पालन होगा। बायोफ्लॉक और रैश तकनीक से मछली पालन किया जाएगा बिहार में। बायोफ्लॉक नामक बैक्टीरिया मछलियों का मल बदलता है प्रोटीन में। जो बायोफ्लॉक नामक बैक्टीरिया जो है मछलियों का मल बदल देता है प्रोटीन में। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7/2 योजना में भी इसको शामिल किया गया है। बायोफ्लॉक व रैश तकनीक से मछली पालन में किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह तकनीक सभी जिले में लॉन्च करने की विभागीय योजना मुहैया कराई है। आगे है कि केंद्रीय प्री बजट बैठक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हुए शामिल और बिहार की मांगों को रखा। बिजली में वन नेशन वन टैरिफ की वकालत की गई। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की विकास दर 2 अंकों में है, इसे बनाए रखने के लिए विशेष सहायता की दरकार है। यहाँ पे बिहार में 7 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान करे केंद्र। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 60-40 अनुपात में राशि दे केंद्र। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, अमास दरभंगा 4 लेन के लिए केंद्र जारी करे राशि और 9 एयरपोर्ट की राशि उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। आगे है कि गव्य और मछली पालन के विकास में सहयोग नहीं कर रहे बैंक। गव्य और मछली पालन के विकास में बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। कृषि संबंधी क्षेत्र में ऋण वितरण की स्थिति दिखाई गई है। तो गव्य विकास में लक्ष्य जो था और मिला कितना है, ये सब दिखाया गया है। आगे है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली प्रारंभ में वेदों में, शास्त्रों में और दर्शन पर आधारित थी। बिहार की शिक्षा प्रणाली प्रारंभ में वेद, शास्त्र और दर्शन पर आधारित थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर अंग्रेजों ने बिहार का गठन किया था और इसका प्राचीन इतिहास अथर्ववेद के काल से है बिहार का। और तब इस भूभाग का नाम बिहार न होकर मगध हुआ करता था। और ये पूरे ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं। 800 साल बाद इतिहास ने ली है करवट। 800 साल के बाद इतिहास ने करवट ली है
और शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में रोजगार मांगने वालों में 42% महिलाएं हैं। वर्षवार बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या दी गई है, तो ये 2024-25 मई तक आंकड़ा इसमें है 8,87,000 का आंकड़ा दिया गया है और 7,48,000 से अधिक महिलाएं कुल निबंधित बेरोजगारों में से हैं। पुल ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे पिलर के नीचे बुनियाद ही ना हो। अररिया में बकरी नदी का पुल ध्वस्त हो गया। अररिया में बकरा नदी का पुल ध्वस्त हो गया है। पुल की कहानी जानिए, उसके बारे में दिया गया है कि कितना सारा पुल गिरा है, ये सब हम लोग काम करेंगे। आगे है कि मुख्यमंत्री ने किया है महोत्सव का उद्घाटन, किसानों ने पीठ थपथपाई। बिहार उत्पाद के निर्यात को पटना में दफ्तर खोलेगा केंद्र। 500 आम उत्पादक किसान शामिल हैं महोत्सव में। आम महोत्सव में 400 से अधिक वैरायटी की प्रदर्शनी की जाएगी। आम महोत्सव में 400 से अधिक वैरायटी का प्रदर्शनी होगा और हरित भूमि 15 से बढ़कर 18% करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में आम महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रदर्शनी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार हैं उनके साथ। बिहार के दूसरे ओलंपियन होंगी श्रेयसी। बिहार के दूसरे ओलंपियन कौन होंगे? तो श्रेयसी। पेरिस ओलंपिक में महिला ट्रैप स्पर्धा में राजेश्वरी कुमारी के साथ लेंगी ये हिस्सा। बिहार की निशानेबाज और विधायक श्रेयसी सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बिहार की दूसरी और महिलाओं में पहली एथलीट बनेंगी। शुक्रवार को अनुभवी ट्रैप निशानेबाज श्रेयसी सिंह को पेरिस ओलंपिक के लिए 21 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम में शामिल किया गया है। बिहार विधानसभा की सदस्य हैं श्रेयसी सिंह और महिला ट्रैप स्पर्धा में 32 वर्षीय निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी के साथ हिस्सा लेंगी। उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की थी। कोटा बदलने से इनको मिली जगह। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले बिहार के पहले एथलीट थे शिवनाथ। गौरतलब है कि बक्सर के मझरिया निवास शिवनाथ सिंह बिहार के पहले एथलीट थे जिन्होंने 2 ओलंपिक 1976 के मॉन्ट्रियल और 1980 में मॉस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जानकारों का कहना है कि शिवनाथ सिंह ने दोनों ही रेस नंगे पांव जीतकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने अपने खेल करियर के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। शिवनाथ सिंह और अब हैं ये श्रेयसी सिंह। आगे है कि नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार को मिला है चौथा पायदान और WPL की खिलाड़ी पूनम खेमनार ने इसकी जानकारी बिहार टीम को दी है। बिहार टीम को ट्रॉफी पूनम खेमनार ने बिहार टीम को ट्रॉफी दी है। आगे है कि सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। अध्ययन के बाद DPR बनाएगी सरकार। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में भी चलेगी मेट्रो। सरकारी नौकरियों के लिए PT मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। 1200 साल बाद फिर से नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित होगा। 445 एकड़ में फैला है कैंपस। 1 सितंबर 2014 को 15 छात्रों के साथ नए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की गई थी। 2014 को 15 छात्रों के साथ पढ़ाई शुरू हुआ था। 18 मार्च 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने बिहार विधानमंडल में इसके रिवाइवल का रखा था विचार। 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और 12वीं सदी तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय रहा। नए कैंपस को आर्किटेक्ट BB जोशी ने डिजाइन किया है। नया जो कैंपस बनेगा उसको BB जोशी ने डिजाइन किया है। इसमें कुल 221 संरचनाएं हैं। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी वहां बनाई गई है कैंपस में। यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नेट जीरो ग्रीन कैंपस भी बना है, दुनिया का सबसे बड़ा। इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भय नुकसान केमिकल बाहर नहीं आएगा। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत और बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई हैं। नशे से स्कूली बच्चों का बोर्ड रिजल्ट भी बिगड़ रहा है। NCERT के सर्वे के अनुसार बच्चे स्कूल परिसर में भी नशा लेकर आते हैं और अपना ग्रुप बनाते हैं और उससे क्या हो रहा है, इनका बोर्ड रिजल्ट भी बिगड़ रहा है। 1 लाख छात्रों से पूछताछ पर तैयार किया गया सर्वे। 2 चरणों में सर्वे हुआ था और नशे के कारण 20 से 25% बच्चे के बोर्ड रिजल्ट खराब हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है नालंदा विश्वविद्यालय। 2020 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन मुक्त व टिकाऊ परिसर के विकास के लिए मास्टर प्लान गिरहा 1 ID 5 स्टार रेटिंग दिया गया। 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग दृष्टिकोण के लिए गुहा अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला और ग्रीन मेंटर्स द्वारा ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार भी मिला है। 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग
दृष्टिकोण के लिए गृहानुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला। वहीं जबकि 2017 में निष्क्रिय दृष्टिकोण और एकीकृत जल प्रबंधन में प्रणाली को और अधिक जल प्रबंधन में गृहानुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला। यहाँ पढ़ाई के लिए क्या है, तो यहाँ पे अच्छा स्कूल है, बुद्धिस्ट स्टडीज है, हिस्टोरिकल स्टडीज, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कूल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। ये बिहार के राजगीर में बना है नया जो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, इसका नया परिसर का दिया गया है, दृश्य दिखाया गया है, कितना भव्य बनाया गया है। 445 एकड़ में फैला है यूनिवर्सिटी का कैंपस। 455 एकड़ में इसका कैंपस फैला है और 100 एकड़ में जल संचयन की व्यवस्था की गई है। 300 एकड़ में हरियाली की पूरी व्यवस्था है और 6.5 मेगावाट का सोलर फार्म भी यहाँ पे है। 2000 लोगों की बैठने की जगह के लिए एक विशाल एमपी थिएटर भी बना है और 9 मंजिला पुस्तकालय का उपयोग एक बार में 3000 लोग करेंगे यहाँ पे अध्ययन। आगे है कि कपड़ा कारोबार में 87% बिहारी महिलाएं संभाल रही हैं काम। 87% बिहारी महिलाएं कपड़ा में काम संभाल रही हैं। और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से हुआ है खुलासा कि देश में तीसरे पायदान पर बिहार के कामगार। ई श्रम पोर्टल में से पता लगा है कि बिहार के जो हैं कामगार वो तीसरे स्थान पे हैं। बिहार की 15 लाख महिलाएं उद्योग में कर रही हैं काम और सबसे अधिक हैं टेलर। केंद्रीय प्री बजट बैठक में पहली बार बिहार को भाग लेने का मिला है मौका। केंद्रीय प्री बजट बैठक में पहली बार बिहार को भाग लेने का मौका मिल चुका है। नहीं रहे मगही के पुरोधा भरत सिंह और शोक। मगही भाषा और साहित्य की समृद्धि के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले और जाने माने शिक्षाविद थे डॉक्टर भरत सिंह। इनका दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। आगे है कि सोन के पानी के इस्तेमाल को लेकर बिहार और झारखंड के बीच नहीं बन सका है सहमति। 3 दशकों से अधर में है इंद्रपुरी जलाशय योजना। तो सोन पानी के इस्तेमाल को बिहार झारखंड के बीच कोई अभी सहमति नहीं बनी है। इंद्रपुरी जलाशय बनने से लाभ होता है। जलाशय निर्माण के बाद मध्य बिहार, दक्षिण बिहार समेत झारखंड में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी। अतिरिक्त 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा। इस समय 100 नहरों से करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। इंद्रपुरी बैराज भी सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर होगा। पानी के लिए मध्य प्रदेश के बाणसागर व उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से पानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परियोजना के पूरा होने पर लगभग 250 मेगावाट का जल विद्युत भी उत्पादन होगा। सूत्रों के अनुसार योजना के तहत उत्तर प्रदेश और झारखंड की मंजूरी जरूरी है। वर्ष 1980 के दशक में प्रस्तावित कदवन जलाशय योजना का नाम बदल करके इंद्रपुरी जलाशय योजना कर दिया गया। तो पहले इसका नाम था इंद्रपुरी करके कदवन जलाशय योजना का नाम बदल के इंद्रपुरी कर दिया गया है। आगे के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ड्रैगन फ्रूट पाया गया है अनुकूल। जो बिहार के कई जिलों में ड्रैगन फ्रूट की होगी खेती। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगा 40% अनुदान। एक इकाई बनाने पर 7.5 लाख का खर्च होगा, जिसमें से 3 लाख सरकार देगी। सरकार ने जारी किया अनुदान राशि और किसानों को लाभ देने का निर्देश दिया है। इन 21 जिलों का चयन किया गया है। बहुत सारे 3 किस्तों में अनुदान मिलेगा। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 3 किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की पहले की 60% राशि यानी 1.80 लाख रुपए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर दी जाएगी और दूसरी किस्त अगले वर्ष कुल अनुदान का 20% हिस्सा यानी 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। 75% पौधे की जीवित रहने पर मिलेगा। ड्रैगन फ्रूट गुलाबी या लाल रंग का होता है और इसका अंदरूनी भाग सफेद होता है। इसका गुदा जो होता है काफी रसदार और हल्का मीठा होता है। इस फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, बी, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है और इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। यह लो कैलोरी फल है और वजन घटाने में भी ये क्या करता है, ड्रैगन फ्रूट मदद करता है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार में कीमत 1 से 400 रुपये किलो तक होती है और जबकि इसे उगाने में किसानों का खर्च प्रति क्विंटल बेहद कम आता है। इसका एक पौधा 15 से 20 साल तक फल देने में सक्षम होता है। हालांकि यह मौसम उसके रख रखाव पर निर्भर करता है। आगे है कि बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को दिल्ली में मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार। बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को दिल्ली में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को यह अवार्ड दिया गया BHPCL एवं उसकी सहयोगी कंपनियों के सोशल मीडिया हैंडल का प्रबंधन करने वाली जनसंपर्क एजेंसी के तहत मिला है। मधुबनी के डॉक्टर नारायण और रिंकी ने बढ़ाया बिहार का मान। मधुबनी के डॉक्टर नारायण और रिंकी ने बिहार का मान बढ़ाया है।
इन लोगों ने क्या किया है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रिंकी झा की कविताओं में स्त्रियों के मुद्दे हैं। रिंकी झा की कविताओं में क्या क्या है? स्त्रियों के मुद्दे हैं। और वहीं डॉक्टर नारायण ने समीक्षाएं व बाल कहानियां भी लिखी हैं। अनार को बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कहानी संग्रह माना गया है। सारण को हराकर सिवान टाइटंस ने जीती है बिहार वुमेन कबड्डी का खिताब। सारण को सिवान ने हरा दिया है और इन्होंने जीत लिया है वुमेन कबड्डी का खिताब। पाटलिपुत्रा खेल परिसर में रविवार को वुमेन कबड्डी लीग हुआ था, जिसमें ये विजेता टीम है कहाँ की? तो सारण को, सिवान की। आगे है कि बिहार के खिलाड़ियों को जल्द मिलेगा छात्रवृत्ति। 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर दी जाएगी राशि। खेल विभाग मांगेगा योग्य खिलाड़ियों से आवेदन और खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। 3 से 20 लाख तक की सालाना मदद की जाएगी। शाख जमा अनुपात में पूर्णिया अव्वल तो मुंगेर रहा फिसड्डी। शाख जमा अनुपात में पूर्णिया अव्वल रहा है और मुंगेर फिसड्डी रहा है। पटना में शाख जमा अनुपात 48.21% और बैंकों के इस रवैये पर राज्य सरकार सख्त नाराजगी जता चुकी है। बिहार में ऋण का प्रवाह का निर्देश जारी किया गया है। शीर्ष 5 जिले तो पूर्णिया अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं सबसे कम रहा है मुंगेर का और पटना का गोपालगंज। आगे देख लेते हैं। 3 जिलों में सीडी रेशियो सुधारने के लिए बैंकों को दी गई है चेतावनी। एशिया का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर तैयार। 26 अगस्त को 20 को सीएम ने किया था इसका शिलान्यास और दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बना है। तो ये एशिया का दूसरा मॉडलिंग फिजिकल सेंटर है और यह बना है कहाँ पे? तो इस फिजिकल मॉडलिंग सेंटर से क्या होगा तो कोसी का जो नदी है ना, कोसी नदी का वहां से कोसी से निकलने वाला जो बालू है उसकी समस्या पे इसको शोध किया जाएगा। आगे है 28 जिलों में 916 करोड़ के निवेश पर मुहर लगी है और 6000 लोगों को मिलेंगे रोजगार। स्वीकृति इसकी मिल गई है। प्रदेश में 88 नई औद्योगिक इकाइयां भी लगेंगी। भागलपुरी सिल्क पर शोध करने आएगी आईआईएम की टीम। भागलपुरी सिल्क पर शोध करने आएगी आईआईएम की टीम। 2019 में सूखा, बाढ़ और 2020 में कतरनी के क्षेत्रफल में ह्रास पे शोध किया जाएगा। एग्रो इकोनॉमिक अलर्ट्स में आईआईएम के रिसर्च से बनती है विकास को लेकर योजनाएं। तो सूखा, बाढ़ इस सब में शोध किया जाएगा। आईआईएम की टीम बिहार आएगी। बिहार को बड़ी सौगात, नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी रामसर साइट में शामिल कर लिए गए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पे इसका ऐलान किया है। दोनों ही सेंचुरी के करीब 544 हेक्टेयर क्षेत्रफल होंगे इसमें शामिल। नागा और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी इसमें शामिल कर ली गई हैं। क्या है रामसर साइट? तो देखते हैं। रामसर साइट रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक नम भूमि होती है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पे रखा गया था। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पे रखा गया था, जहां उस वर्ष सम्मेलन पे सभी देशों ने हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर साइट की पहचान दुनिया में नम यानी आर्द्र भूमि के रूप में होती है। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसमें ऐसी आर्द्र भूमि वेटलैंड शामिल की जाती हैं जहां जल में रहने वाली पक्षी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। किसी भी नम भूमि के रामसर साइट में शामिल होने से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग भी प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी पीछे छूट गए हैं। उच्च शिक्षा पे खर्च में बिहार ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है। बिहार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है और केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट ने उसे सत्यापित भी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा को लेकर के गंभीरता से पहल की। उनके नेतृत्व में इसने काम किया, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। बिहार कई राज्यों में सबसे आगे है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 2.17% जीएसडीपी का बिहार ने उच्च शिक्षा पे खर्च किया है। देश भर में उच्च शिक्षा पर राशि खर्च करने में बिहार अव्वल रहा है। राज्य में हुआ है उच्चतर शिक्षा का विस्तार। केंद्र की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ इसका खुलासा। बेहतर प्रदर्शन पर शिक्षा मद में केंद्रीय राशि पाने में मिलेगी मदद। आगे देखते हैं।
बिहार को इस बार भी गहरे हैं दाग। 42 मामले पूर्णिया से विजयी रहे पप्पू यादव के विरुद्ध और 27 सांसदों पर आपराधिक दोष सिद्ध हो चुका है। 3 सांसदों सुरेंद्र प्रसाद यादव, राजा राम सिंह और मनोज कुमार पर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। बिहार के नवनिर्वाचित 53% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं और 48% सांसद जघन्य मामलों में आरोपित हैं। मधुबनी में बछराजा नदी में छिपा है प्राचीन इतिहास। मधुबनी में बछराजा नदी में प्राचीन इतिहास छिपाया गया है। आधा किलोमीटर के दायरे में किला नुमा दीवार और कुआं सामने आया है। दीवार से मिलने वाली ईंट 9 इंच लंबा और 6.5 इंच चौड़ी है। तो मधुबनी के बछराजा नदी में छिपा है प्राचीन बिहार का इतिहास। राज्य सरकार ने बैंकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिया है लक्ष्य। जीविका दीदियों को बैंकों से 10,000 करोड़ का मिलेगा कर्ज। जीविका दीदियों को 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। आगे है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक 21% एनपीए। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक 21% एनपीए है और एमएसएमई सेक्टर में 9.45%। बिहार में बैंकों का एनपीए कम होने के बाद भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो बिहार के एनपीए कम होने पर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में एनपीए की स्थिति दिखाई गई है। राज्य में है 7,67,77,731 वोटर। बिहार राज्य में 7,67,77,731 वोटर है। लोकसभा चुनाव बिहार की 40 सीटों पे चुनाव कराने में 790 करोड़ का खर्च आया है। 40 सीटों पे जो चुनाव है इसमें 790 करोड़ का खर्च आया है और 675 करोड़ के बजट का प्रावधान था, उससे ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा अन्य खर्च को भी शामिल किया जाए तो यह कुल 790 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में 7,67,77,731 वोटर थे। इनके मतदान के लिए राज्य भर में 77,392 बूथों की स्थापना हुई और राज्य सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 550 करोड़ के बजट का प्रावधान किया। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए 125 करोड़ का बजट का आवंटित किया गया। इसके अलावा विधानसभा वार मतदाता सूची की तैयारी और उसके मुद्रण पर 80 करोड़ का खर्च का प्रावधान किया गया है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व स्मृति भवन के निर्माण की राशि 550 करोड़ की गई। तो वैशाली में बनेगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ बनेगा? वैशाली में। और ये दिया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार के जाबिर ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। तो बिहार के जाबिर ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पटना कॉलेज के छात्र हैं जाबिर अंसारी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और जाबिर ने कुमिते स्पर्धा की 75 भार वर्ग में जीतकर परचम लहराया है। पटना के घरों कार्यालयों में जमा है 50,000 मीट्रिक टन कचरा। तो पटना के घर कार्यालयों में 50,000 मीट्रिक टन कचरा जमा हो गया है। सूबे के 5 शहरों में 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरा होने का अनुमान है। सरकारी कार्यालयों में एक कमरे में रखना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा और मीठापुर स्थित कबाड़ी की दुकान में पड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा। 90% ई कचरा संग्रह केंद्र नहीं कर रहे काम। भारत सरकार की ई कचरा प्रबंधन एवं हथालन नियमावली 2012 लागू होने और सर्वे के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 शहरों में 142 ई कचरा संग्रह केंद्र बनाया है। बोर्ड ने पटना व अन्य शहरों में खोले गए संग्रह केंद्रों की सूची अपनी वेबसाइट पर लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध है। नई नियमावली के अनुसार ई कचरा संग्रह केंद्र समाप्त किया जा चुका है और फिर भी वेबसाइट पर यह जानकारी दी जा रही है, लेकिन 90% ई कचरा का संग्रह समाप्त हो चुके हैं। आगे है कि 1 जुलाई को होगा इन्वेस्ट बिहार कोलकाता रोड शो। इन्वेस्ट बिहार कोलकाता रोड शो किया जाएगा 1 जुलाई से 24 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट औद्योगिक योजनाओं की समीक्षा के लिए अस्थायी वित्त समिति गठित की जाएंगे। बिहार सरकार 278 कंपनियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में करीब 50,000 करोड़ से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है कि सीएम उद्यमी योजना के लिए 1 जुलाई से आवेदन हो सकेगा। सीमेज समूह ने किया बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च।
सिमी समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट के अनावरण का उद्घाटन कर लिया गया है और इसका उद्घाटन हुआ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति इनके द्वारा किया गया है। रिमोट से स्विच ऑन करके किया गया था। कार्यक्रम के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध ने छात्रों के द्वारा किए गए कोडिंग के अनुसार विभिन्न कार्यों को संचालित कर सबके सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। तो जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका नाम है सुमेध और इसने क्या किया है, अतिथियों के पास जा करके उन्हें पहचान कर उन्हें गुलाब का फूल भी भेंट किया था और पहला ही ह्यूमनॉइड रोबोट है सुमेध। आगे देखते हैं कि पीएम श्री योजना से जिले की 607 स्कूल राष्ट्रीय स्तर के होंगे। पीएम श्री विद्यालयों में मिलेंगी ये सुविधाएं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऐसे विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षा को उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है और ये विद्यालय अपने क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए भी आदर्श होंगे। इन विद्यालयों को हरित ऊर्जा से परिपूर्ण विद्यालयों के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये विद्यालय कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, गणित लैब आदि से भी सुसज्जित होंगे। प्रयोगात्मक, समेकित, खेल आधारित, खोज आधारित, जिज्ञासा आधारित शिक्षा कार्य यहाँ किए जाएंगे और यहाँ कक्षा के अनुरूप दक्षताओं के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट की 40 वर्ग किलोमीटर जमीन विलीन हो चुकी है और 31 साल पहले मिली थी इसकी चेतावनी। 40 वर्ग किलोमीटर जमीन, बाघों की जमीन निकल रही पंडई नदी। पत्थर खनन बंद हुआ तो बढ़ा जलस्तर। यहाँ पे पत्थर खनन बंद हो गया तो जलस्तर यहाँ बढ़ गया है और 40 वर्ग किलोमीटर जमीन पंगई नदी में विलीन हो गई। अब कटाव की चपेट में ऐतिहासिक सोफा और मां वन शक्ति मंदिर। खनन बंद होने से कटाव बढ़ा है और कैरी गांव की महिला ने सुनाई है इसकी आपत्ति। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी पीछे छूटे और उच्च शिक्षा पे खर्च में बिहार ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ा है। केंद्र सरकार की ओर से आई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इसका खुलासा हुआ। 2.17% जीएसडीपी पर बिहार ने उच्च शिक्षा पे खर्च किया। भागलपुरी सिल्क पे शोध करने आएगी आईआईएम की टीम। 2019 में सूखा बाढ़ और 2020 में कतरनी के क्षेत्रफल में ह्रास पर शोध किया जाएगा। एग्रो इकोनॉमिक अलर्ट्स में आईआईएम की रिसर्च से बनती है विकास को लेकर योजनाएं। आगे है कि 14 वर्ष में 84 करोड़ के बजाय बिहार के 8.54 अरब खर्च किए गए हैं और फिर भी ये हाल है। आपदा की आहट। 8 वर्ष में बनी सोन नहर। 8 वर्ष में सोन नहर बनी और 150 साल में इसका मरम्मत तक नहीं हुआ और 8 जिलों में सूखे का खतरा है। पानी की योजना। पानी बाणसागर डैम से करार के मुताबिक नहीं मिल रहा बिहार को पानी। तो करार के अनुसार बाणसागर से पानी आना था पर नहीं मिल रहा। इंद्रपुरी बराज में भी सूखे का संकट। लगातार ढह रहा है सिंचाई का नेटवर्क और टूट रही उम्मीद। धीमा लेकिन स्थिर पतन हो रहा है। सुएज से तुलना। अब मूंज के जंगल सुअरों का बसेरा। सुर नहर से जुड़े राजवाही की हालत। डैम में पानी कम है। जून में अधिकारी बाणसागर जाएंगे और 1000 घनसेक पानी आ रहा है। 1 जून से सारे गेट खोले जाएंगे। आगे है कि इंटेक पटना चैप्टर और योर हेरिटेज की ओर से प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। 22 बच्चे ले रहे हैं इसका ट्रेनिंग। बच्चों ने सीखी विलुप्त हो रही पटना कलम चित्र शैली की बारीकियां। 180 सालों में हजारों चित्रों का हुआ यहाँ पे सृजन और पटना कलम की शैलियां बच्चों को सिखाई गई। 1949 में इस चित्र शैली की अंतिम चित्रकारी थे ईश्वरी प्रसाद। 1949 में ईश्वरी प्रसाद इसके अंतिम चित्रकार थे। इस कला के विलुप्त होने के 3 प्रमुख कारण है। पहला, अंग्रेजों का भारत छोड़ना, क्योंकि वह ही इस चित्रकला को ज्यादा पसंद करते थे। दूसरा, कैमरे का आविष्कार और तीसरा, डिवाइली की ओर से लिथोप्रेस की स्थापना। लगभग 75 सालों में यह शैली गायब हो गई है। 15 साल से इस शैली पर कर रहे हैं काम। जरूरत है प्रचार की। इस कला की जानकारी पटना आर्ट कॉलेज के संस्थापक राधा मोहन प्रसाद और दामोदर प्रसाद आम्बस से मिली थी। वे धीरे धीरे उन्होंने इस शैली पे काम करना शुरू किया और 15 वर्षों से शैली पे काम कर रहे पटना कलम पे। अगले 5 साल के लिए प्रभावी होगी नई नीति। अच्छी ऊर्जा की नई नीति की ड्राफ्ट तैयार है और जल्द होगा लागू। पहले अच्छी ऊर्जा नीति में मिला था उद्योग का दर्जा और कुल बिजली का 17% अच्छी ऊर्जा होना है जरूरी। बिहार केंद्र ने देश की 55 बिजली कंपनियों की 12वीं रेटिंग जारी की है।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड सहित कई राज्य बिहार से पीछे। बिहार की बिजली कंपनियों ने देश के कई राज्यों को पछाड़ा। कई मानकों में सुधार का मिला टास्क। आगे कि बिहार में प्रति लाख जीएसटी में रजिस्टर्ड कंपनियों में 5 हैं फर्जी। आगे देखते हैं, मेदिनी ज्योतिष आधारित डिजिटल डेटा से मिलेगा आपदा प्रबंधन में सहयोग। बिहार में आपदा प्रबंधन व इसरो मिलकर के करेंगे काम और यहाँ पे मौसम का अलर्ट जारी किया जाएगा। बिहार में रक्षा सेक्टर में संभावनाएं हैं, ये कहना है निर्मला सीतारमण का। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है कि बिहार के 77,000 श्रमिक चमकाते हैं चेहरे, अर्थात 77,000 यहाँ पे ब्यूटिशियन है। आगे देख लेते हैं कि बिहार में इस साल 50% बढ़े हैं पर्यटक। पहली तिमाही में आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया है। 1.19 करोड़ पर्यटक यहाँ पे जनवरी से मार्च तक बढ़े हैं। बुद्ध जयंती पर विशेष बौद्ध धर्म के अनुयायियों की पवित्र तीर्थ स्थली है वैशाली। तो वैशाली का जो बुद्ध स्तूप है वो बनेगा बौद्ध मठ। गया के बाद वैशाली जिले का भी बुद्ध स्तूप बौद्ध मठ के रूप में जाना जाएगा। भगवान महावीर की जन्म स्थली के भी होंगे दर्शन। शांति स्तूप के सामने जैन धर्म की 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था, जिसे वर्तमान में बासु कुंड के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभी मुख्य द्वार पर अभी भी ताला बंद है और परिसर में लीची के कई पेड़ लगे हुए हैं। स्मृति स्तंभ का शिलान्यास 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और जैन धर्मावलंबी यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया था। इतिहास को समेट कर रखा है पुष्करणी जलाशय। विश्व शांति स्तूप के पास है अभिषेक पुष्करणी जलाशय और अभी पानी में काफी संख्या में जलीय पौधे यहाँ उगाए हैं। रात में यहाँ पे ठहरने के लिए सुविधा है और देश विदेशी सैलानियों के ठहराव का भी यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। 72 एकड़ भूमि में हो रहा है इसका निर्माण कार्य। आगे देखते हैं, सितंबर तक सभी बैंक उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी डिजिटल बैंकिंग सुविधा। तो सभी बैंक यूजर्स को डिजिटल बैंकिंग शुरू मिलेगा सुविधा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा में अभियान पूरा। आगे देखते हैं कि 5 राज्य अपनाएंगे बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल और ये 5 राज्य कौन से होंगे? तो होंगे राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु। और राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु अपनाएंगे बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल। बिना डॉक्टरों वाले 12 अर्बन पीएचसी पर खर्च हो रहे हैं करोड़ों रुपए। मारूफगंज व जयाप्रभा जैसे अस्पताल जहां डॉक्टर वहीं पहुंच रहे मरीज और डॉक्टरों व जीएनएम के अलावा अनेक कर्मचारियों की हो चुकी है यहाँ पे नियुक्ति। आगे देखते हैं कि दीघा, मालदह और तुलबुलिया मक्का को मिलेगा जीआई टैग। तो ये इम्पोर्टेंट है कि दीघा, मालदह और तुलबुलिया मक्का को जीआई टैग मिलने वाला है। कृषि विभाग ने बीएयू की तैयारी के साथ आवेदन करने के लिए दिया निर्देश। लिट्टी चोखा, सोना चूर धान, तितुआ, मसूर, पाटा, मरहर को भी जीआई टैग दिलाने की तैयारी। टैग के लिए स्वीकृत आवेदन हाजीपुर का जो इसका आवेदन स्वीकृत हुआ है वो है चिनिया केला, नालंदा की 52 बूटी कला, गया की पत्थरकट्टी पत्थर कला, भोजपुर के उदमवंत नगर का खुरमा, गया का तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही। आगे देखते हैं कि बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना को केंद्र ने से मिला मंजूरी। विश्व बैंक का इसको मिला है साथ। सूबे के जलाशय भी पिएंगे गंगा जल। बिहार सरकार 30% राशि वहन करेगी और 3090 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे और यहाँ पे जलाशय में गंगा जल के पानी को लाया जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर चालू। बांका में अवाड़ा ग्रुप ने लगाया है 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और दिन में मात्र 3.11 रुपये प्रति यूनिट से बिजली यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो बांका में मिले जो नया सोलर प्लांट है सबसे बड़ा वो चालू हो गया है। जलाशयों में राष्ट्रीय औसत से 10% ही मछली का उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय औसत से 10% मछली का उत्पादन खुले जल स्रोतों का नहीं हो रहा उपयोग। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार राज्य के खुले जल स्रोतों का उपयोग मछली उत्पादन में नहीं हो रहा है। इस साल 9.67 लाख टन मछली की डिमांड है। महिलाएं करेंगी रेशम का उत्पादन। रेशमी उद्योग के लिए 25 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा
और BAU में खुलेगा महिला किसान सशक्तिकरण केंद्र। रेशम उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 4 से 25 लाख रुपए तक का रेशम उद्योग के लिए अनुदान दिया जाएगा। पटना संग्रहालय में बिहार की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनकर तैयार हो गई है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरा हुआ है संरक्षण काम। गंगा गैलरी में लगाए जाएंगे 53 फीट लंबे फॉसिल ट्री के अवशेष। आगे देखते हैं, व्यवहार गिरी पर कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। व्यवहार गिरी पर बहुत सारे प्राचीन अवशेष मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने यहाँ पे खुदाई करके निकाला है। राजगीर की जो 5 पहाड़ियां हैं वहाँ पे जीवन रक्षक जड़ी बूटियों की भरमार है। और साथ ही शोधार्थियों ने राजगीर की 5 पहाड़ियों पग पर खोज की अपार संभावनाएं हैं। इसी क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को बड़ी सफलता मिली है और व्यवहार गिरी पे सुरक्षा दीवार से लगभग 2 गुनी चौड़ी एक अन्य दीवार मिली है। इस पे सीढ़ियां बनी है और इसका उपयोग रास्ते के रूप में किया जाता था और दोनों दीवारों के निर्माण शैल व उपयोग किए गए पत्थरों में काफी समानताएं हैं। आगे है कि बिहार में सूख रही नदियों के ठनके की विभीषिका बढ़ाई। जल स्रोतों के सूखने से ठनका को निष्क्रिय होने के लिए नहीं मिल रहा अर्थिंग। और बिहार में सूख रही जो नदियां उन्होंने ठनके की विभीषिका को और बढ़ा दिया। नदियों के सूखने से बढ़ा वाष्पीकरण बना रहेगा बेहद नजदीक के बाद। हटाइए आगे देखते हैं। इंडिया स्किल प्रतियोगिता गोवर्धन को सिल्वर व सुजीत अवनी और मौसम गिरी को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया स्किल में बिहार के अमित, राजेश व गौतम ने जीता है। 3 लोगों ने गोल्ड मेडल। इंडिया स्किल में बिहार के अमित, राजेश और गौतम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। 30 राज्यों के 900 प्रतिभागियों के बीच इन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन किया था। और राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 ये फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। फ्रांस में के लियोन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल में भी ये लोग प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार का। 3 लोग सुजीत अवनी और मौसम गिरी। आगे है कि सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने को 6000 परियोजनाओं को तैयार किया गया है। 27 अगला हेडिंग है कि 27.65 अरब से गांव-गांव में खोले जाएंगे डेयरी उद्योग। दूध प्रसंस्करण इकाई पे पूरा खर्च करेगी सरकार। बिहार को बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत है और प्रदेश को विशेष पैकेज देने वाली पहल करे सरकार। राज्य के विकास के बगैर संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। संस्कृति और शौर्य की कहानी बयां करते हैं संग्रहालय। तो ये है पटना संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, राजेंद्र स्मृति संग्रहालय और बिहार संग्रहालय। किसी भी देश व राज्य की कला, संस्कृति और इतिहास को गहराई से जानने के लिए संग्रहालय का होना अति आवश्यक है। और साल 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की थी। बिहार के 29 संग्रहालय सभ्यता और ऐतिहासिक समृद्धि के गवाह हैं। संग्रहालयों में रखी गई वस्तुएं इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समझने में महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं कि अवसाना नदी पर बनाया जाएगा नया जलाशय। अवसाना नदी रोहतास के बड़े हिस्सों को सूखे से लड़ने में मिलेगी मदद। तो रोहतास में अवसाना नदी पे जलाशय बनेगा। इससे बहुत सारे एरिया को कवर किया जाएगा। पंचायतों में अब तक 20% ही लगी है सोलर लाइटें। मात्र 20% ही पंचायतों में सोलर लाइटें लग पाई हैं। अगला है कि बौद्ध स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित करने को ही बात। और फेनशांग की यात्रा वृत्तांत के अंग्रेजी में हो रहा है अनुवाद। बिहार में पर्यटन व संग्रहालयों को मिलेगा बढ़ावा। बिहार की 9 चीनी मिलों में 68.77 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन। बिहार के 9 चीनी मिलों में 68.77 लाख क्विंटल का शक्कर उत्पादन हुआ है। पटना बाढ़ के मामले में देश में सर्वाधिक संवेदनशील रहा है। उत्तराखंड का चमोली भी संवेदनशील सूची में है। IIT दिल्ली और रुड़की ने किया शोध। और पूर्वी चंपारण समस्तीपुर जिला भी बाढ़ से प्रभावित। गंगा किनारे की प्राचीन सभ्यताओं का होगा अध्ययन। गंगा नदी के प्राचीन नाम भारती है और इसे भागीरथी भी कहते हैं। इसके बेसिन में सबसे ज्यादा 40 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियां बड़े क्षेत्र में सिंचाई का स्रोत हैं। 5000 साल पहले की शहरी सभ्यता का पता हड़प्पा की खुदाई से पता चला है। मगध की राजधानी रहे राजगिरी के अजात शत्रु किला मैदान की खुदाई से 600 BC की शहरी संस्कृति के पुख्ता अवशेष मिले हैं। दोनों काल के बीच की सभ्यताओं की खोज अभी शेष है। इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए। पटना वीमेंस कॉलेज को NAC से A+
प्लस ग्रेड मिला, बिहार का पहला। अच्छी ग्रेडिंग मिलने से ये होंगे फायदे। तो अच्छी ग्रेडिंग मिलने से कॉलेज की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। कॉलेज में हाल के दिनों में हुए हैं बदलाव और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बिहार के मेले और उत्सवों का किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन और जहां जरूरत होगी उसको मिलेगी बढ़ोतरी। बिहार में 32 महोत्सव और 4 मेले का होता है आयोजन। 32 मेले महोत्सव और 4 मेला। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है 2 करोड़ से पार। घरेलू बिजली उपभोक्ता मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पे है और हर साल औसतन 10 लाख उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। तो पूरे देश में तीसरे पायदान पे है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच संभाल रही हैं महिला कर्मचारी और इन्होंने एक शाख के साथ महिला कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सौंपी गई है जिम्मेदारी। तो सेंट्रल सीबीआई को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को संभाल रही हैं महिलाएं। सुरेंद्र किशोर, अशोक कुमार विश्वास और पंडित राम कुमार मल्लिक पद्मश्री से हुए सम्मानित। तो ये हैं 3 लोग, सुरेंद्र किशोर, अशोक कुमार विश्वास और पंडित राम कुमार मल्लिक। सुरेंद्र किशोर, अशोक कुमार, पंडित राम कुमार मल्लिक पद्मश्री से सम्मानित हैं। पटना सिटी सेंट्रल स्कूल के निदेशक आचार्य डॉक्टर पवन कुमार दर्शन को मिला गौरव रत्न श्री सम्मान। गौरव रत्न श्री सम्मान मिला इनको। बधाई देने वाली हैं लगा नाता, बधाई देने वालों की। आगे है कि बिहार की सियासत के युग पुरुष सुशील मोदी अब नहीं रहे हैं। कैंसर से पीड़ित पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के एम्स में लिए अंतिम सांस। ये 3 बार विधायक रहे थे। 1990 में पहली बार, फिर 1995 और 2000 में। 2020 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने और 3 बार में 11 वर्ष बिहार के डिप्टी सीएम रहे। उनके पास वित्त सहित कई अहम विभाग थे। एक बार भागलपुर से लोकसभा सांसद भी बने थे। आगे है कि खाद्य सामग्री में कीटनाशक की होगी जांच। खाद्य सामग्री में कीटनाशक की जांच होगी। अगम कुआं स्थित 3.5 करोड़ रुपए से बनी है माइक्रोबायोलॉजी की लैब और ये चालू होकर शीघ्र ही यहाँ पे कीटनाशकों की जांच की जाएगी अगम कुआं में। यूपी के बाद बिहार से विदेशों में रोजगार के लिए पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के कई जिलों से सबसे अधिक लोगों का होता है 20 से अधिक देशों में जाना। और ये दिए गए हैं डेटा। राजगीर की 5 पहाड़ियां उगलेंगी सोना, जड़ी बूटियों का होगा यहाँ से व्यापार। 5 पहाड़ियों में जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियों का नाम है। और विश्व के पहले सर्जन वैद्यराज जीवक, जंगली प्याज, शतमूली। हिंदी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता बने हैं अतुल अंजान। अतुल अंजान बने हैं हिंदी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता। अतुल कुमार अंजान का जन्म बिहार के बांका जिला में हुआ था और उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है। मार्कफेड का होगा गठन। सब्जी, मखाना व मछली की होगी खरीद। राज्य में मार्केट फेडरेशन का गठन कर छोटे छोटे केंद्रों पर उत्पादों का होगा संग्रहण। वेजफेड के बाद मार्कफेड दूसरा फेडरेशन होगा। मखाना और मधु में अव्वल है बिहार। सब्जी की भी होती है यहाँ पे बम्पर खींचे। बिहार महिलाओं की आबादी में तीसरे और वोटरों में चौथे स्थान पे है। महिला वोटरों में उत्तर प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है और महिलाओं की आबादी में बिहार है तीसरा और वोटरों में चौथे स्थान पे है। राज्य के 23 जिलों में तेजी से गहरा रहा है जल संकट। राज्य के 23 जिलों में तेजी से गहरा रहा है जल संकट। इन जिलों में दिया गया भूजल का स्तर का। बिहार ने लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे वंदना प्रेषी का ये कहना है। तो इसी के साथ ये पूरा खत्म हो जाता है हम लोग का सीरीज करंट अफेयर्स का मई से सितंबर तक। धन्यवाद। और कोई आप लोग का फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।